रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर की नौकरी गई। कुछ सिचुएशंस है जहां पे डायरेक्टर का जॉब खत्म हो जाता है, उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। यदि कुछ पॉइंट जो मैं बताऊंगा यदि वो लागू हो गए तो डायरेक्टर को जॉब छोड़ना पड़ेगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो 11th सेक्रेटरी प्रैक्टिस का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाओगे। तो शुरू करते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। नाउ सबसे पहले जो एक तो शेयर होल्डर्स भी हटा सकते हैं, ट्राइब्यूनल भी हटा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ताकत है डायरेक्टर को हटाने का। तो सेक्शन 167 क्या बोलता है? वेकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वेकेशन मतलब वही छुट्टी नहीं मना रहा है यहाँ पे, वेकेशन मतलब जो जगह खाली हो गई वो ऑटोमेटिक होगा यदि एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164, यदि डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, यदि उस पे कोर्ट केस चल रहा है तो वो डायरेक्टर बना रहेगा। समझा? यदि आप डायरेक्टर हो, आप पर कोर्ट केस चल रहा है तो आप फिर भी सेफ हो। लेकिन यदि प्रूव हो गया, मैं आपको इंग्लिश के दो वर्ड्स बोलूंगा जिससे आपको क्लियर होगा। एक वर्ड होता है एलिजेड, माउस से लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग अजीब आएगी, एलिजेड, और एक होता है कन्विक्टेड। ठीक है ना? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी एलिजेड मतलब कोर्ट में इल्जाम लगा हुआ है, ठीक है ना? और कायदा यह बोलता है जब तक आप गिल्टी नहीं माने जाते तब तक आप इनोसेंट हो। तो यदि आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप डायरेक्टर के रूप में कंटिन्यू रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही कन्विक्शन आ गया, मतलब कोर्ट ने प्रूव हो गया और आपको सजा सुनाया, देखो भाई हम बड़े दिनों बाद हिंदी लिख रहे हैं और हमको याद है, ये सज्ञा तो नहीं। अभी देखो, अभी हम देखो, हम खुद कोविड के टाइम में हिंदी भूल गए लगता है। हाँ अब शायद बराबर है। सजा और इसमें कुछ करेक्शन होगा तो आप कर लेना भाई, ठीक है? सो यदि आपको सजा सुना दिया गया है कि 1 साल 2 साल, मतलब कन्विक्शन, एलिजेड मतलब इल्जाम लगा है, वो सजा नहीं होता है। और कन्विक्शन मतलब सजा सुना दिया गया कि आप गिल्टी हो, आपको 1 या 2 या 3 साल की कैद दी जाती है। तो यदि कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, जिस दिन कन्विक्शन आया कोर्ट में उस दिन उस डायरेक्टर को सारे कंपनी के डायरेक्टरशिप ऑटोमेटिक उसके कैंसल हो जाएंगे। विजय माल्या के साथ यही हुआ है। विजय माल्या को कन्विक्शन जो हुआ है कि आपने पैसा नहीं दिया है कर्जदार का और नॉन बेलेबल वारंट निकला है कोर्ट ने, तो ऑटोमेटिक वो 5 साल तक कहीं पर डायरेक्टरशिप इंडिया में नहीं बन पाएगा। इंसॉल्वेंट, डायरेक्टर डूब गया भाई। ऐसा सोचो समुद्र के नीचे नहीं, उसका समुद्र संपत्ति है पर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है इसलिए पूरा डूब चुका है वो। तो उसका लायबिलिटीज ज्यादा है और संपत्ति कम है तो डूब गया। यह डायरेक्टर पागल हो गया है। अनसाउंड माइंड में दो चीजें हैं। मैं एक स्ट्रॉन्ग शब्द यूज कर रहा हूं जिसको इडियट बोलते हैं, जो पूरे तरीके से उसका माइंड अनसाउंड हो चुका है। एक होता है लुनाटिक, जो थोड़ा साउंड रहता है, फिर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, फिर साउंड रहता है। सो इन सच ए केस इफ प्रूवन है कि वो अनसाउंड माइंड है तो वो डायरेक्टरशिप ऑटोमेटिक वो वेकेंट हो जाता है। ऑफ कोर्स अनसाउंड प्रूव करने के लिए आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड, एब्सेंटिज्म ऑफ बोर्ड मीटिंग। नाउ कैसे होता है कि डायरेक्टर हैज बीन एब्सेंट इन द मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 months विदाउट टेकिंग द लीव और एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। अब ये कायदा क्या बोलता है कि वो बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट है, ठीक है ना? यहाँ पे कहा नहीं है। नॉर्मली इफ वो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट रहता है
तो उसको डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन लोगों ने मिस किया लगता है पॉइंट। पिछले 12 महीने में हो सकता है मैं बीमार हूँ, विद और विदाउट टेकिंग द लीव कैसे, मैंने विद लीव बोला तो भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं बीमार हूं, तो ऐसा थोड़ी चलता है। साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में 4 मीटिंग, 3 महीने में एक बार। इफ वो कंसेक्यूटिवली 3 बोर्ड मीटिंग एब्सेंट करता है तो उसका नौकरी गया, उसको छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, ठीक है ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, अभी मैं आपको बताता हूं। इसमें भारत पे जो कंपनी है उसमें ग्रोवर अश्नीर या कुछ तो उनका नाम मुझे पता नहीं, जो शार्क टैंक आप देखते होंगे तो उसमें एक शार्क वो माना जाता है। अच्छा, उनपे एक इल्जाम लगा है। जब आप हायर करते हो लोगों को, आप एजेंसी के थ्रू हायर करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक आदमी चाहिए एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको मैं दे रहा हूँ 25,000, ठीक है। लेकिन मैंने एक प्लेसमेंट एजेंसी को हायर किया, प्लेसमेंट एजेंसी को बोला एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढ के दो, प्लेसमेंट एजेंसी ने मुझे अच्छा कैंडिडेट ढूंढ के दिया, तो प्लेसमेंट एजेंसी को मैं 1 महीने का पगार दूंगा विच इज 25,000, और इस आदमी को हर महीने 25,000 दूंगा। अब अश्नीर या जो भी प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत भी हो सकता है, उन पे एक इल्जाम लगा है। जो उनकी वाइफ है, ठीक है ना, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, इल्जाम लगाए कि वो या तो नकली है या वो एक ऐसा संस्था है जो उसके वाइफ के संबंध का है, वाइफ के भाई का है, ठीक है। अब आप जब प्लेसमेंट एजेंसी को अपॉइंट करते हो एज डायरेक्टर, यदि वहां पे आपका वाइफ का या आपका कुछ कनेक्शन है तो उसके अपॉइंटमेंट में आप वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। जैसे आपके घर का एक दुकान है और दूसरे दुकान में भी आप 50% पार्टनर हो, आप वहां से खरीद रहे हो तो आप इंटरेस्टेड हो उस दुकान में भी। तो इल्जाम ऐसा है कि इन्होंने बताया नहीं है, और मुझे लगता है ऐसे 3 लोग को जो सैलरी, 3 लोग को जो अपॉइंट किया है, उन तीनों लोग का जो पेमेंट प्लेसमेंट एजेंसी को किया, वो 3 लोग को पता ही नहीं था। एक तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता नहीं है था कि बोर्ड ऑफ इनका खुद का प्लेसमेंट एजेंसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। ऐसे केस में आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो। एक और एग्जांपल देता हूं इंटरेस्टेड डायरेक्टर का। यदि सपोजिटली मैं, मेरी कंपनी है जो स्टील बनाती है, ठीक है, मुझे एक सीमेंट लेना है, मेरे कंपनी का नाम ए कंपनी है, बी कंपनी से सीमेंट लेना है, मैं डायरेक्टर हूं, बट बी कंपनी का आधा मालिक मैं हूं। मैं जब वोट होता है कि सीमेंट मंगाना है तो मैं वोट करता हूं बी से मंगाओ, भाई मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूं क्योंकि उधर मेरा हक है या हिस्सा है, तो मुझे बाकी डायरेक्टर्स को बोलना पड़ेगा इस जगह पे मैं वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो बी कंपनी मेरी है। यदि आप लोगों ने चुना तो अच्छी बात है, बट जब वोट होगा तो मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं नहीं वोट करूंगा। तो दैट इज करेक्ट वे ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर। यदि मैंने बताया नहीं, छुपाया और वोट किया और बाद में पता चल गया, अभी आपके मन में आ रहा होगा पता कैसे चलेगा। हर मीटिंग का, बोर्ड हो जनरल हो, हर मीटिंग का मिनट्स बनता है, कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट है, क्या डिस्कशन हुआ, क्या वोट हुआ, कितने लोगों ने वोट किया, तो ये रिटर्न रिकॉर्ड के तौर पर आ जाता है। बाद में प्रूव हो गया तो मेरा नौकरी गया, क्योंकि मैंने क्यों वोट किया बी कंपनी के लिए, क्योंकि बी कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, नहीं कर सकते। सो आपने प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट जो सेक्शन 184 बोलता है कि यदि मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूं जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हो, ठीक है, वो नहीं दे सकते। मैं दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, बट यदि एक डायरेक्टर उस कंपनी में डायरेक्टर है तो वहां पे वोट वो नहीं कर सकता है, ये कायदा। और उसने किया, बताया नहीं कि वो इंटरेस्टेड है, कि बी कंपनी में उसका हिस्सा है, नहीं बताया और बाद में पता चला तो उसका नौकरी गया, ठीक है। फोर्थ, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। अच्छा, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के बहुत सारे कंपनीज हैं, ठीक है ना, और हर कंपनीज के बहुत सारे कंपनीज और कनेक्टिव्स रहते हैं।
ऐसा सोचो कि वैसे नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट, वो भी थर्ड पॉइंट ये कि थर्ड पॉइंट 184 में आपने वोट कर दिया, फोर्थ पॉइंट में आपने डिस्क्लोज नहीं किया। मैं पिछले एग्जाम्पल के पास जाऊंगा या आपको एक नया एग्जाम्पल देता हूं। बीवाई के कॉलेज नासिक में कॉलेज रोड में, नासिक रोड में बिटको कॉलेज है। बिटको कॉलेज का मालिक बीवाई के कॉलेज है। बीवाई के कॉलेज कंपनी नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कंपनी बता के। बीवाई के कॉलेज में ऐसा सोचो कि 5 डायरेक्टर है, उसमें से एक डायरेक्टर वहां पे 20% मालिक है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि वहां से कुछ टीचर्स को बुलाया जाए, तो मीटिंग होता है। ये जो 5वां डायरेक्टर है वो बिटको जो नासिक रोड जगह पे भी डायरेक्टर है, जब ये वोट होगा तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो बीवाई के कॉलेज में मैं डायरेक्टर हूं, वहां पे भी मैं 20% मालिक हूं, और आप लोग जो टीचर्स को लाने के लिए वोटिंग कर रहे हैं, तो ये वोटिंग मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वहां पे भी मेरा हिस्सा है। यदि डायरेक्टर ने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उसका नौकरी गया। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो एम्प्लॉयज है, जो काम करते हैं, उन लोग को सवेरे लाने के लिए बस का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने डिसाइड किया कि बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम एक बस को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और बोलते हैं कि महीने का ये 10 लाख 15 लाख जो भी बनता है वो हम आपको दे देंगे। आपको सवेरे लेकर आना है, वापस छोड़ के जाना है, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ऐसा पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है 10 लाख रुपए का। लेकिन कंपनी में है 3 डायरेक्टर, उसमें से सी डायरेक्टर का लड़का ये बस कॉन्ट्रैक्टर है। आप अपने रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, द आंसर इज यस। लेकिन सी ने ए बी को बताया ही नहीं। उसने जब वोट हुआ कि जो डी है बस का जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जब वोट होगा तो ए बी सी तीनों वोट नहीं कर पाएंगे। सी का पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि उसका लड़का उस बस कॉन्ट्रैक्टर है एक्चुअली उसका लड़का, तो कैसे वोट कर सकता है? पहले तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वोटिंग जब होगा कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इस बस को, हाँ, ई वाला बस कोई और बस में ही वोट कर सकता है क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे नहीं है। लेकिन यदि डी बस कॉन्ट्रैक्टर का वोटिंग होता है तो सिर्फ ए और बी वोट करेंगे, सी नहीं कर पाएगा। पहले तो उसको बोर्ड मीटिंग से पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम जो बस का कॉन्ट्रैक्ट डी को देने वाले 1 साल का 10 लाख, वो मेरा लड़का ही है। उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया तो उसकी नौकरी 100% गई, क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट फायदा होगा, आपके लड़के को मिलेगा मतलब आपको मिलेगा। तो आप कंपनी के पैसे से बेनिफिट नहीं ले सकते यदि आपने बताया नहीं। मना ही नहीं है, ए और बी मानते हैं तो लीगली वैलिड है। ए और बी ने मिलकर बोला ठीक है डी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो ये लीगली वैलिड है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बट इन लोगों ने ऐसा किया ही नहीं, तो देयरफॉर जो डायरेक्टर है उसका नौकरी पक्का जाएगा ही। इसलिए उसने वोट नहीं करना चाहिए और पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे। आया समझ में? फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। 5वां, डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। मुझे लगता है विजय माल्या को सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि उन पर इल्जाम लगा है, मैं भी कन्विक्शन नहीं बोल रहा हूं, इल्जाम लगा है कि जो कर्जा इन्होंने लिया था, जहां तक मेरे को याद है शायद 14 बैंक से मिलकर उस समय 4,000 करोड़, और आज ब्याज इंटरेस्ट जोड़ दो तो 10,000 करोड़ के ऊपर हो जाता है। तो
उन्होंने दिया ही नहीं। अच्छा, ये मैटर चलते गया। फिर किंगफिशर एयरलाइंस जो एरोप्लेन ब्रांड है, इन जो उधर का उस समय सर्विस टैक्स था, आज तो जीएसटी हो गया है, वो उन्होंने डुबाया था और उन्होंने कुछ चेक दिए, वो बाउंस हो गए। चेक बाउंसिंग बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत चेक बाउंस हुआ तो अरेस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको बोला कि आपका चेक बाउंस हो गया, कोर्ट में आओ, नहीं आए, तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है विजय माल्या का, और यहाँ पे सेबी ने उनको बैन कर दिया है डायरेक्टर का। नॉर्मली बैन 5 साल के लिए रहता है। सो कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सेबी, इन्होंने 5 साल, एक लाइफ के लिए बैन फिलहाल नहीं किया है, बट नॉर्मली बैन 5 साल के लिए होता है। छठवा, इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। एक कंपनी था सत्यम, मैंने इसका एग्जांपल पिछले वीडियोस में भी लिया है। उसका जो डायरेक्टर था रामलिंगम राजू, उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताया था कि कंपनी के पास 5,000 करोड़ है, 5 या 6,000 करोड़ है, जबकि थे सिर्फ 60 करोड़। अब जब लोगों ने देखा 5,000 करोड़ का बैलेंस है, पैसा है, तो शेयर का दाम ऊपर चला गया। मुझे जहां तक मेमोरी है 450 रुपए तक चला गया था। और जब 60 करोड़ था और इतने सारे लोग काम करते हैं, हजारों, जब वो लोग उस महीने सैलरी दे नहीं पाए, पैसा नहीं बोल के, तो प्रूव हो गया कि जो बैलेंस शीट बनाई है जिसमें कैश एट बैंक, कैश इन हैंड मिलकर 5,000 करोड़ जो बताया, वो झूठ था। और रामलिंगम राजू को अरेस्ट किया गया। ये मैटर कोर्ट में अभी भी चल रहा है। यदि वो ऑफेंस था, यदि आपको जेल की सजा हुई, मॉरल टर्पिट्यूड, या तो लोकल लॉ या जो भी इसमें 6 महीने के ऊपर की सजा हुई, तो आपका नौकरी समझ लो गया। यदि आपने पर्सनल लेवल पे किसी की पिटाई कर दी, वो एडमिट हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा और 1 साल 2 साल की सजा हुई, 6 महीने के ऊपर सजा हुई, तो आपका डायरेक्टरशिप गया। ठीक है, तो डायरेक्टर को प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज रिमूव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। कैसे रिमूव करेंगे? डायरेक्टर रिटायरिंग हो रहा है, उसको अपॉइंट ही नहीं कर रहे, वो हट गया, तो वैसे भी हटाया जा सकता है। मतलब उसको, जो रोटेशनल डायरेक्टर है, उसने बोला है कि मैं री अपॉइंट होना चाहता हूँ, बट उसको अपॉइंट ही नहीं किया, हकाल दिया। या टाटा ग्रुप का जो अभी तो आई थिंक श्रीधरन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग है, मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसके पिछले जो साइरस मिस्त्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको समय से पहले ही हटा दिया था। वैसे एक्ट ने नहीं, शेयर होल्डर्स ने मिलकर। तो आप शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में वोट करके भी हटा सकते हो, या आपको लगता है समय से पहले हटाना है, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर भी हटा सकते हो। ठीक है ना? और बहुत सारे कायदे कारण है। आपने डायरेक्टर को, इलीगली डायरेक्टर ने कर्जा दिया या कुछ हेरा फेरी की, सी, डायरेक्टर को हटाने के बहुत सारे कारण हैं। यदि डायरेक्टर ने डेलिबरेटली कंपनी का नुकसान पहुंचाया हो, ठीक है ना? सो कंपनीज एक्ट क्लियर कट बोलता है कि यदि डायरेक्टर ने कंपनी के हित में, बेनिफिट में काम नहीं किया, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिए, क्रिप्टो करेंसी आरबीआई ऑलरेडी वार्न कर रहा है और बहुत खतरनाक वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, 35 लाख का 25 लाख हो गया था एक दिन में, आप सॉलिड लॉस में चले जाओगे। तो आपने कायदे तोड़े, या कंपनी को जहां पे बचाया जा सकता था वहां पे आपने ध्यान नहीं दिया, कायदे तोड़े, लगातार आपने फॉरेन में इन्वेस्ट किया बिना बताए, दूसरे कायदे के उल्लंघन किए, तो आपका नौकरी जाना लगभग तय है। ऐसे केसेस है जहां पे डायरेक्टर को हटाया जा सकता है। ठीक है ना? इधर तो 7 दिए, और भी आपको केसेस मिल जाएंगे जहां पे डायरेक्टर को हटाया जा सकता है। वैकेंसी मतलब जगह खाली हुई है। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, नोटिफिकेशन मिलते रहे।
और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।